जब इंसान अकेला जब निकलता है ज़िंदगी की जद्दोजहद में तो मजबूत होता है। चीज़ें मुश्किल से मिलती है जो, तो उसकी अहमियत रहती है। बहुत आसानी से जो चीज़ मैसर है उसकी अहमियत इंसान खोता है, फितरी चीज़ है। मेरा बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, फ़र्ज़ कीजिए उसके हाथ में मोबाइल है, वो ले लेता है, माँ-बाप मजबूर है, दे देते हैं। जी, इसमें एक जो चीज़ बहुत परेशानी मुझे महसूस हुई है कि आप किसी को कॉल करो, जी। अब कॉल करो, बच्चे के पास मोबाइल रहता है, वो कट कर देगा, उठाएगा नहीं। सही। अब हमें किसी से बहुत अर्जेंट काम है, बहन को लगाना है या किसी को, वो बच्चा कट कर दे, बदगुमानी शुरू होती है कि मेरा कॉल कैसे कट हो गया। एंटरटेनमेंट को भी तहज़ीब के दायरे में रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरा जो नज़रिया है, कोई ऐसी वल्गर चीज़, बेहुदा चीज़, कंटेंट मत बनाओ बस, और कुछ नहीं। बाकी आपको जो करना है करो। सही। आज आप लोग जो करोगे, इसका जो नतीजा है, आज बच्चे हैं जो कर रहे हैं, उनकी अभी ज़ाहिर-सी बात है बेटियाँ होंगी, बच्चे या शादीशुदा नहीं होंगे, कभी ना कभी शादी होगी, बच्चे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपका बच्चा जब बड़ा होगा, आपकी बेटी जब बड़ी होगी, अगर वो आपकी रील देख के शर्मिंदगी महसूस कर ले, जी, आपकी बात देख के जब, तो आपको कैसा लगेगा? मकसद है कि अच्छी चीज़ों को लोगों तक जितना हो सके पहुँचाओ, और तजुर्बात चूँकि ज़िंदगी के जी। बहुत अच्छे हो गए हैं, तो अपने तजुर्बात से किसी को फ़ायदा हो जाए, कोई अपनी वजह से किसी को हौसला मिल जाए, सही। तो मेरा मकसद यही है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अदनान मलिक और आप देख रहे हैं अदनान पॉडकास्ट। दोस्तों, आज के इस खुसूसी पॉडकास्ट में हमारे साथ शरीक हैं मालेगाँव की एक ऐसी शख्सियत जो कि हमसे उम्र और तजुर्बा दोनों में बड़े हैं और जिनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सच पर मबनी मसाइल और आवाम की रहनुमाई करने में गुज़रा। ये वो शख्सियत नहीं जो सिर्फ़ एक फ़ोटोग्राफ़र या कंटेंट क्रिएटर हैं, बल्कि ये एक मुशाहिदा रखने वाले तजुर्बाकार और बाकिरदार इंसान हैं। पावरलूम साइजिंग से वाबस्तगी के बावजूद भी समाज की इस्लाह और आवाम के मसाइल पर आवाज़ उठाना इनका मिशन है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब उमर फ़ारूक पप्पू सिद्दीकी साहब से है। तो आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं उनके हालात ज़िंदगी के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम और सलाम। सब खैरियत है? बहुत दुआ है, और इस्तकबाल है बहुत आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया, इतनी इज़्ज़त दी आपने और मुझे याद किया, पहली बात तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। और मेरी तरफ से बहुत नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला आपके चैनल को कामयाब करे, आपके मिशन को कामयाब करे, आपके नेक इरादों को कामयाब करे। चाचा, सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई? इब्तिदाई ज़िंदगी तो देखो, मैं मेरा जो खानवादा है, राजहंस खानवादा जिसको कहते हैं, खुन्नू खानवादा। मेरे दादा का नाम मोहम्मद सिद्दीक खुन्नू पहलवान था। जी। तो नयापुरा गली नंबर 1 में हम लोग की रिहाइश है, सब पुरानी जितनी भी है। मेरे दादा का नाम मोहम्मद सिद्दीक था, इसलिए हम लोग सिद्दीकी लगाते हैं, अच्छा। और उनको खुन्नू पहलवान कहते थे। असर सिद्दीकी मेरे चचा हैं, मेरे वालिद अमीन सिद्दीकी बहुत अच्छे शायर थे। डॉक्टर गुलाम हैदर अभी इंतकाल हुआ 2020 में, बहुत ज़माने तक उनकी प्रैक्टिस भी रही है। मेरे एक बाबा गुलाम रसूल बाबा थे, 84 में उनका इंतकाल हो गया था। मेरे यासीन बाबा थे, तो 5 भाई थे जी। मेरे अब्बा के, बाकी 3 बुआ थी, और मेरी खुद 5 बहनें हैं, हम लोग 3 भाई हैं। तो ज़िंदगी बस इसी तरह शुरू हुई। अब कहेंगे क्या, अल्लाह ताला ने बहुत ही मेरे लिए रहमत का ज़रिया बनाया कि मैं मेरे वालिदैन के घर पैदा हुआ। ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल क्या ऐसी पेश आई जो आपको अंदर से मजबूत बना दी हो? ज़िंदगी की देखो, मुश्किल तो ऐसा है ना कि जब हम लोग बचपन में रहते हैं, जी। मुश्किलें तो तभी से शुरू हो जाती है। सही है। और कहीं ना कहीं जब आपको चीज़ें मुश्किल से मिलती है जो, तो उसकी अहमियत रहती है। बहुत आसानी से जो चीज़ मैसर है उसकी अहमियत इंसान खोता है, फितरी चीज़ है। जी। तो मुझे बहुत आसानी से तो यही चीज़ मिली कि मेरे वालिदैन का साया, मेरे वालिदैन की सोहबत। लेकिन जो चीज़ें और भी चीज़ें थी, मुश्किल से ही मिली है। तो ज़िंदगी में जब जब मुझ पर मुश्किलें पड़ी है, तो मजबूती ही आई है। मुश्किलें क्या पड़ती है इंसान की, घर में कोई बात हो जाए, फाइनेंशियली तकलीफ आए, दूसरी बीमारी आज़ारी का मामला है, मुश्किलें इसी को कहते हैं ना। जी। या फिर भाई बहनों से कुछ इंसान का झगड़ा हो जाए, अपनों से झगड़ा हो जाए, ये मेन वजह होती है, इंसान को तोड़ के रखती है। बाहरी दुनिया की इतनी मुश्किलें आती नहीं है। अल्लाह ताला का बहुत करम, हम लोग मालेगाँव शहर में पैदा हुए, तो यहाँ पर बहुत ही आसाइशें हैं मेरे हिसाब से। तो मुश्किलें मेरी ज़िंदगी में जो भी आई, चाहे शादी के बाद हो, घर की बात हो, भाइयों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, तो वो चीज़ें बाद में मेरे लिए रहमत साबित हुई। वक़्ती तौर से मुश्किलें थी, तो जैसे-जैसे मुश्किलें पड़ी, तो रहमत साबित हुई। वैसे मेरी ज़िंदगी में अगर आप पूछोगे
इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डर खौफ जो मेरी ज़िंदगी का था, तो जब तक जैसे मैं जैसे-जैसे बड़ा हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है वालिदैन के साथ था, बहनों के साथ था। भाई लोग अलग, मतलब हम लोग भाई ऐसे फ्रेंड टाइप नहीं रहते थे, मेरे से बड़े हैं तो इसलिए ज़ाहिर-सी बात है दोस्ताना माहौल भाइयों में नहीं था। नहीं है, सही है। तो मेरा जो ज़्यादा ताल्लुक था बहनों के साथ और वालिदैन के साथ था। तो अब मेरे दिल में हमेशा ये खौफ था कि अगर बहनें चली गईं या मेरे अब्बा-अम्मा इंतकाल हो गए तो फिर वो एक खौफ मेरे दिल में बहुत बचपन से था जी, कि ज़िंदगी में ये चीज़ें कैसे मतलब मैं हैंडल करूँगा। बिल्कुल। मुझे पता था एक न एक दिन बूढ़े होंगे, इंतकाल होगा, बहनें भी बीमार रहती थी। तो जी जैसे मेरी अम्मा का इंतकाल का वक़्त आया 13 मार्च 2007, वो बीमार रहने लगी 2003 से। डर खौफ बहुत था। तो उस वक़्त भी मुझे डर था कि मेरी अम्मा अगर चली गई, इंतकाल हो गया, तो मैं ज़िंदगी को सर्वाइव कैसे करूँगा? मैं तो अकेला रहता था, मेरे अब्बा साथ में थे, बहनों की शादी हो गई थी, बच्चे हैं नहीं, मेरी बीवी है साथ में। जी, तो वो एक बहुत, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं वालिदैन के साथ अटैच हूँ, कभी उनको छोड़ के रहा ही नहीं, तो खौफ तो मेरे दिल में रहने वाला था। बिल्कुल। तो मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ, तो वो भी दिन मेरे लिए बहुत बड़ा सानिया था, 13 मार्च 2007। लेकिन तो कहते हैं ना अल्लाह ताला सब्र देता है, फिर अब सब्र करते हैं। तो ज़िंदगी की जो मेरी मेन कहें ना संजीदगी आती है, तो वहाँ से आई। कहाँ से? 2007 से मैंने बहुत संजीदा हो गया लाइफ़ को लेकर। हुँ, हुँ। तो मैं क्या कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। हिम्मत देते हैं। 2006 से पहले या उससे पहले मैं इतना लाइफ़ में संजीदा नहीं था। छोटा भाई हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है बड़े भाई लोग के सही। मातहत थे, किसी के हुँ, मातहत थे। लेकिन जैसे-जैसे फिर मैं अकेले सर्वाइव करना शुरू किया ज़िंदगी को, तो हिम्मत बढ़ती चली गई। तो मेरी माँ का जो इंतकाल था वो बड़ा सानिया था। अभी मेरी बड़ी बहन का इंतकाल 2013 में हुआ, वो बड़ा सानिया था। अभी मेरी छोटी बहन का इंतकाल 2020 में हुआ, वो बहुत बड़ा सानिया था। तो धीरे हिम्मत आते गई। जी, तो फिर वही वजह, जब इंसान अकेला जब निकलता है ज़िंदगी की जद्दोजहद में, तो मजबूत होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है मेरी शादी हुई है, जब से 33 साल से मैं अलग ही रहता हूँ, हुँ, हुँ। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ें खुद पूरी करनी पड़ती है। तो हर चीज़ लाना, ले जाना, तो मुझे बहुत मतलब इस चीज़ों की आदत है। वो लिए मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सही। रोज़मर्रा की जो आम हुँ, आम ज़िंदगी है। अकेला हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है 0 से लेके 100 तक काम मुझे करने सब हैं। करना है। अब वो काम करने हैं तो किसी के भरोसे है नहीं। सही। तो मुझे पूरा पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आम तौर से अगर देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान है, क्योंकि करना मुझे है, मैं किसी के भरोसे पे नहीं और ना हुँ, रहूँगा, ना सही। कोई करेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है मुश्किलें ऐसे हल हुई है और मैं कबूल कर लेता हूँ। तो पुराना दौर आपकी नज़र में सही था या अभी जो चल रहा है वो नहीं, सही है? दौर हर ज़माने में उनके हिसाब से सही रहता है। जी। अब हमारे बचपन का, जब मेरे बचपन की बात है, जैसे अब मेरा बचपन कब शुरू हुआ? 75 से, जी, मतलब आज से 50 साल पहले, 71 की पैदाइश है। 4-5 साल के बाद से ज़ाहिर-सी बात है इंसान की होशशुदा ज़िंदगी जी। शुरू होती है। तो मेरी भी ज़िंदगी 75-76 से सब चीज़ें याद है। तो वो ज़माना ज़ाहिर-सी बात है आज के ज़माने के मुकाबले बहुत अलग था। बहुत ही मतलब माहौल खुशगवार रहता था, सुकून था। पावर लूम बंद हो जाते थे शाम में। इतनी दुकानें नहीं थी, हमारी ख्वाहिशें कम थी बच्चों की। हुँ, हुँ। बहुत ख्वाहिशें लेके माँ-बाप को सताते नहीं थे। सही। वही 8 आना 4 आना ले लिए, गोले वाला आ गए, उस्मान भाई गोले वाले आ गए। कोई उनका इंतज़ार रहता था, असरबाद नूरानी मस्जिद के पास आते थे कि भई अभी उस्मान भाई आएँगे। चरन्नी लेके भौंरा ले रहे हैं, किराना हाजी बाबा की दुकान से कुछ ला रहे हैं, हुँ, हुँ। फेमस जनरल स्टोर से कुछ लेके आ गए। माहौल बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि खूबसूरत था। शाम में बंद होता था। जी, हम लोग की जो पुराना घर है वहाँ मेरे बाबा की जो बिल्डिंग है, तो हम बच्चों का मामूल था कि आशीर्वाद से सब अगासी, आज जिसको टेरेस कहते हैं उसको हम लोग पहले ज़माने में अगासी कहते थे। हुँ, जी। तो बिल्डिंग की जो टेरेस को अगासी, हुँ, हुँ। पुराने लोग अगासी ही कहते हैं। जी हाँ। तो हम सब बच्चे पूरे खानदान के अगासी पे जमा होते थे, खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, भँवरा खेलते थे, सब हाँ, कबूतर सही। पालते थे, चुग्गी खेलते थे, कच्चोल खेलते थे गली में। जी। मेरी गली के दोस्त थे, साजिद है, कपड़े वाला, मेरे ज़ाकिर फूफा का लड़का वाहिद है, हमारे घर की शोएब है, मेरे चाचा का लड़का। तो ये हम लोग का एक फ्रेंड था, मेरा भतीजा जाहिद है, मेरा भतीजा अनवर है। तो ये हम लोग का एक बचपन का सर्कल सर्कल था। था। मेरा भाई मुन्ना है, तो ये सब हम लोग खेलते रहते थे। तो ये सब बात है, समझ लो कि 40, 45, 50 साल के आस-पास की। आजकल आपकी नज़र में मौजूदा दौर में मालेगाँव का सबसे बड़ा मसला क्या है? आज के दौर में सबसे बड़ा मसला, हर दौर में ही मसला रहता है, किसी की औलाद बिगड़ जाए।
मेरे हिसाब से औलाद का नेक फर्मा बरदार काबिल होना बहुत ज़रूरी है। आज भी बहुत ही बच्चे नेक काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज जो लानत जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वो मैं जो महसूस किया हूँ कि बच्चे बदतमीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी। यानी उनके अंदर तमीज़ ख़त्म हो रही है, सोशल मीडिया आने के बाद से ज़्यादा बढ़ा है। और दूसरी बात, गुटखा बहुत ज़्यादा हो गया है। सिगरेट नोशी तो ठीक है, एक हद तक अच्छी भी है, लेकिन अच्छी से मुराद मतलब इससे इसकी बनिस्बत अच्छी है। जी। तो लेकिन अभी जो गुटखे की लत है, दूसरी बातें जो नशे की लतें बहुत है, कुत्ता गोली है और वो सुलेसन क्या सूंघते हैं, मैं बहुत देखता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि वालिदैन के हाथ से बच्चा चला जाता है और उनका पूरा घर जो है तबाह होता है। जिनकी औलाद भी ऐसी निकल गई, खुदा न खास्ता, वो वालिदैन को पूरी ज़िंदगी मशक्क़त करने की नौबत आने ही वाली और आई है। तो मेरी नज़दीक आज भी अपने बच्चों पे निगरानी करें, मोहब्बत से उनके साथ रहे, उनसे बात करें। क्या होता है, वालिदैन रहते नहीं है, जी। बच्चे निकलते हैं, फिर संगत में रह के थोड़ी-थोड़ी देर में गुटखा खा, ये खा, फिर वो लानत लत में बदलती है, पैसे रहते नहीं है, गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सही। ये चीज़ें बड़ी, अब आज के दौर में बच्चों के पास हर चीज़ मुहैया है, आसानी के साथ बाइक है, आसानी के साथ उनको जो चीज़ें वालिदैन तो कहते हैं मिल जाती हैं, दुकानें, पहले थोड़ी था, पहले बहुत मुश्किल से मिलती थी। अब पहले के ज़माने के जो बच्चे थे, हम लोग इतने मतलब शरीर नहीं थे, आज के बच्चे बहुत शरीर हैं। मतलब ये बात मैं कहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं छोटे, वो जारहाना हो गए हैं। जारहाना बात समझो, उनको आप कुछ बोल नहीं सकते, सही है, पलट कर जवाब देते। रोने लगेंगे, फेंकेंगे, मारेंगे, मैंने पूरा घर आफत पे उड़ा लेंगे। उनको जो करना है उनको करने दो, मोबाइल दो। तो ये जारहाना हो गए, पहले ऐसा नहीं था। माँ बाप डांट दिए तो हम लोग दुबक के सो जाते थे माँ के दामन में, लेकिन आज अब ऐसा नहीं नजर आता। तो बच्चे जारहाना हो गए मोबाइल की वजह से। अब जाहिर सी बात है, मोबाइल की लत में तो सभी पड़े हैं। सही है, क्या बच्चे बड़े पड़े हैं तो बच्चे तो लेने वाले। लेने वाला तो इस पर तवज्जो की जरूरत है। जो चीजें जी। इसकी वजह से एक चीजें और जो मैं महसूस किया हूँ कि अब जैसे बच्चा है, मेरा बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, फर्ज कीजिए उसके हाथ में मोबाइल है, वो ले लेता है, माँ बाप मजबूर है, दे देते हैं। जी। इसमें एक जो चीज़ बहुत परेशानी मुझे महसूस हुई है कि अब किसी को कॉल करो, जी। अब कॉल करो, बच्चे के पास मोबाइल रहता है, वो कट कर देगा, उठाएगा नहीं। सही। अब हमें किसी से बहुत अर्जेंट काम है, बहन को लगाना है या किसी को, वो बच्चा कट कर दे, बदगुमानी शुरू होती है कि मेरा कॉल कैसे कट हो गया। सही। ये शुरू में मुझे था यार, कॉल कर, तो बच्चे फिर बताते भी नहीं है कि किसी का कॉल आया था। कॉल आया। तो ये चीज़ों पे मैं कहता हूँ वालिदैन को खुसूसी तवज्जो दें। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, ठीक है, वो नहीं मान, लेकिन उनको ये ताकीद करो कि किसी का कॉल आए तो फौरन मोबाइल ला कर दें और या बताएं या किसका कॉल आया है। सही। इसमें बदगुमानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो बेहतर है कि बच्चों को ये इतनी तालीम तो देना ज़रूरी है कि किसी का भी कॉल है वो आके वापस बताएं। वो जारहाना तो पन बहुत ज़्यादा हो गया, उसको तो अगर माँ बाप को ही सुधारना पड़ेगा। सही। क्योंकि वो अगर आगे चल के जारहाना मूड और बढ़ता गया तो तकलीफ तो उनको ही आने वाली है। तब उसको हैंडल करने के लिए उनको अपनी तर्ज ज़िंदगी सुधारनी पड़ेगी, जो ज़रूरी है। सही। चाचा, अक्सर देखा गया कि आप बुराइयों के खिलाफ बहुत सख्त पैगाम देते हैं, तो क्या वजह रही जो आपको इस तरफ खींच लाई? बुराइयों के खिलाफ देखो, बात ऐसी है ना कि ये जैसे पहले एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, जैसे इंस्टाग्राम चलाना, ये मेरा शौक भी नहीं है या मेरा कोई पैशन भी नहीं है। जी। अब चूँकि मोबाइल सबकी ज़रूरत थी तो मेरी भी ज़रूरत थी, मैंने ले लिया। नेट तो अब सब आसानी से दस्तयाब है, मेरे पास भी दस्तयाब है, कैमरा उसमें दस्तयाब है। तो इंसान मेरी एक ऐसी सोच है कि कोई चीज़ अपने पास है तो अब खाली कॉल पे तो बात करेंगे नहीं, सही है। कितना कॉल आएगा। तो उसमें तो बहुत सारे फीचर है, तो बाद में पता चला इंस्टाग्राम है, फेसबुक उससे पहले था। तो मैंने वो, मुझे कुछ आता भी नहीं था, मेरा दोस्त ही करके देता था। तो उसमें पता चला कि फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं, तो मेरे पास पुरानी तस्वीर थी, हमेशा से शौक था तो मैंने करने लगा। थोड़ा लिखने का शौक था, वो लिखने लगा। धीरे-धीरे जैसे करो तो हिम्मत आती है। तो वो चीज़ों को जब मैंने बहुत गहराई से महसूस किया कि लोगों को अगर अपन बेदारी वाली कोई चीज़ लिखो या बोलो तो लोग उसको तवज्जो से सुनते हैं। तो जब मैं वापस इंस्टाग्राम पे आया रील के ज़माने में, पता लगा अब फ़ोटो ज़्यादा लोग रील देखते हैं। तो मैं सोचा कि यार चलो अब रील देखते हैं, तो रील पे कुछ अब ऐसा करना चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए, या जो मेरा शौक है वो भी मतलब कुछ हद तक लोगों तक पहुँच जाए और पैगाम भी पहुँचे। और नेचर से चूँकि मुझे बहुत दिलचस्पी है, बचपन से नेचर पसंद है। आमतौर से भीड़-भाड़ और ये सब चीज़ों से बचता आया हूँ। और आम ज़िंदगी में मैं बहुत बचपन से हमेशा से गौर करता हूँ। कहानियाँ जो है ना निजी लाइफ़ में होती है।
जी। आप बैठो रोड पे, अगर आप गौर करोगे कि हर एक की अपनी कहानी है, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जी हाँ जी। तो वो मुझे पढ़ने की मतलब वो शुरू से वो थी। तो वो चीज़ों को कैप्चर करना, उनको फ़िल्माना, उनको देखना, उनके हालात को, बचपन के हालात को या चीज़ों को, तो फिर मेरा एक हुआ कि चलो अपन स्पीच के ज़रिए थोड़ा-सा बताएँगे। तो वो चीज़ें मैंने शुरू की, तो लोगों को पसंद आई और अल्लाह का करम है कि धीरे-धीरे हिम्मत खुलती गई, बोलता गया। और कोशिश रहती है कि मैं जैसे-जैसे हालात रहेंगे, जो मौज़ू रहेगा उस पे बोलूँगा। क्योंकि उसका एक मेरा जो मेन मकसद है, कोई वायरल होना तो है ही नहीं, इसमें वायरल होने कोई चांस ही नहीं, कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसको अगर मैं वायरल होने के लिए करूँगा तो एक अज़ियत लेके चलूँगा। हुँ, हुँ। व्यू नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं है। तो सही। वो चीज़ कभी मेरे दिमाग में नहीं रहती है। मेरा इतना है कि कोई एक मौज़ू मिला, कोई एक अच्छा लगा कि इस पर बोलना चाहिए, बोल के अपलोड कर देता हूँ। ये मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ताल्लुक से, इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल टाइम नहीं निकालना हुँ, है हुँ। कि फ़िल्माना है, एडिट करना है, स्क्रिप्ट लिखना है। जी। ये मेरा फ़ार्म है जहाँ अपन बैठे हैं। यहाँ आता हूँ, यहाँ मूड होता है, कुछ बोल देता हूँ, कैमरा कहीं भी लगा के। तो मेन मकसद है कि अच्छी चीज़ों को लोगों तक जितना हो सके पहुँचाओ, और तजुर्बात चूँकि ज़िंदगी के जी। बहुत अच्छे हो गए हैं, तो अपने तजुर्बात से किसी को फ़ायदा हो जाए, कोई अपनी वजह से किसी को हौसला मिल जाए, सही। तो मेरा मकसद यही है और लोगों को मिल रहा है। लोग जो इस हिसाब से मुझे बताते हैं, मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और अल्लाह का फ़ज़्ल करम इतना है कि इतना प्यार मुझे मिला है कि फ़ेसबुक की वजह से। मैं आपको बताऊँ कि फ़ेसबुक जो है सिर्फ़ एंटरटेनमेंट और तफ़रीह का ज़रिया नहीं है। अल्लाह ताला ने इसी के ज़रिए मुझे इतने अच्छे-अच्छे लोगों से मिलवाया है। अच्छा, मतलब ये नहीं होता तो तसव्वुर ही नहीं था कि हम कभी मिलते। मिलते हैं। सही है। ऐसे लोग जो कभी मैं जिनको जानता नहीं था 5 साल पहले, वो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन हिस्सा हैं। अच्छा, सोचिए, सही है। एक ये भी एक मतलब हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए रहमत है, वो लोग जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए। सही है। तो मैं तो मतलब देखिए जज़्बाती हो गया वो चीज़ों जी से। हाँ, बिल्कुल। तो चीज़ें मिलती है, आप नेक खुलूस के साथ काम करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके बदले आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देंगे। अब मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, अल्लाह ताला कोई चीज़ अगर हमसे ले रहा है तो उसके बदले कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देंगे। ज़रूरत हमको ये है कि हमको समझने की ज़रूरत है, उसको उसकी कदर करने की ज़रूरत है। चाचा कभी आपको महसूस हुआ हो कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है, किसी कोई वीडियो के ज़रिए? बिल्कुल महसूस हुआ, उसकी वजह है, जो पैगाम मुझे मैसेज के ज़रिए आते हैं, जो मुझे लोग मिलते हैं, हैरत अंगेज़, अच्छा, मतलब उनकी ज़िंदगी बदल गई है, हैरत अंगेज़। अच्छा। मैं वो कभी किसी को बताता नहीं हूँ, लोग मिलते हैं कि मेरी ये बात सुन के, उनको मेरे ये अल्फ़ाज़ सुन के, उनके अंदर, उनके घर में अभी मैं हिस्से तरके की बात किया था, तो कुछ लोग बताए कि आपकी बात सुन के हमारे घर में हिस्सा तरका हो गया है। माशाअल्लाह। मतलब हैरत हुँ, की हुँ, बात है सही ना कि बिल्कुल। इतनी बड़ी बात है कि कभी नहीं होता था, वो चीज़ें हुई। कोई डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन, एक शख्स मुझे मिला, मैं ऐसे ही रोड पे खड़ा था, तो वो खड़े हो गए, मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था 1-2 मिनट, तो खड़े हो गए, मुझे लगा बात करेंगे, तो मैं उनको ऐसे इशारे से किया, तो बोले मुझे बात करनी है। मैं फ़ोन कट कर दिया, उनसे पूछा, वो किले के थे, तो बोले मैं बहुत दिन से पप्पू भैया तुमको ढूँढ रहा हूँ, आज तुम मुझको रोड पे दिख गए हो, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो मैं बोला क्या बात है? बोले हम लोग ना जो सर्कल है दोस्तन का बहुत डिप्रेस रात रहे, कोई का धंधा नहीं चल रहा है, हुँ, हुँ। कोई अपनी लाइफ में मतलब सेटल नहीं हो रहा है, जो काम करो नाकामी मिल रही है, कुछ घरेलू हालात हैं। तो तुम्हारी एक बात हम लोग को इतनी अच्छी लग रही, तुम बोलोगे यार खुदकशी करेगी 100 वजह हो सकती, 99 वजह हो सकती, हुँ, जिंदा रहेगी एक वजह तो हो सकती, खुश बिल्कुल। रहने की एक वजह तो है, हुँ, हुँ। उसको ढूंढ लो। तो बोले बस वो चीज़ हम लोग के इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि हम लोग वो जो मनफी सोचत रहे, वो चीज़ें से माइंड हटा के हम लोग वो चीज़ पे ध्यान देने लगे जो अपने लिए मुस्बित है। कारामद है। तो बोले उस ज़िंदगी से हम लोग का टेंशन खत्म हो गया और हम लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। बहुत कितनी बड़ी बड़ी बात है, बात है। बहुत बड़ी बात कोई लड़का अभी मुझे मिला, वो बोला मैं तुम मुझे नसीहत करोगे मैं नशा छोड़ दूँ, नशा छोड़ दिया। है। बच्चों के अंदर जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जी वो हाँ, देखते हैं, पहचानते हैं, बात पे अमल करते हैं। घर के मसाइल हो या कोई भी रोड के मसाइल हो, तो बहुत अल्लाह का एहसान है, करम है जो इतनी दुआ मिलती है मुझे, आप यकीन नहीं करोगे। अभी हमारे थे, आप देखें ना, जी हाँ, जी। ट्राली वाला हो, रिक्शे वाला हो, ट्रक वाला हो, गाड़ी वाला हो, फेरी वाला हो, फैमिली हो, मेरी बीवी के साथ निकलता हूँ, फैमिली आती है, दुआ सलाम करती है। बहुत तो बड़ी बात बड़ी बात है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही मतलब मुझे रहमत है, ये जो है, लोगों बिल्कुल। का प्यार सलाम जो मिला, किसकी वजह से? यही नेट की वजह से मिला। ये मेरा एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है, सही है। मुझे तफरीह नहीं पहुँचाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे मेरा अगर आपको साइड देखना, तफरीह की नियत से मत देखिए।
कोई चीज़ आपको नेचर के ताल्लुक से लगेगी, आम जिंदगी के ताल्लुक से लगेगी, वह रहेगा कुछ मेरे घूमने फिरने जाऊँ वो डाल देता हूँ। सही। तो तफरी की नीयत से मत देखिए, मेरी कुछ बात अगर उसको आप सुनेंगे, अमल करेंगे, हो सकता है आपको फ़ायदा हो, नहीं हो तो बिल्कुल फायदा। इंतज़ार करें, इंशाल्लाह कभी न कभी मेरी बात आपको काम आएगी, इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ। चाचा, आजकल मालेगांव में बहुत सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं, उनको लेकर आपका नज़रिया कैसे है? देखो, इंस्टाग्राम क्रिएटर का मसला ऐसा है ना कि हर शख्स को आज़ादी है। जी। तो मैं ये तो कभी किसी को नहीं कहूँगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। सबको आज़ादी है, हर एक को अपना शौक पूरा करने की आज़ादी है, करेंगे और कर रहे हैं लोग, करना चाहिए। उसमें खाली एक चीज़ मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप जो भी चीज़ें करते हैं, आपका एंटरटेनमेंट, आपका जो शौक है, जो आपके अंदर हुनर है, वो करते होंगे आप। मैं तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं नहीं बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ, वो भी जो मुझसे खुद कॉन्टैक्ट किए थे, मैं यकीनन खाली उनको ही जानता हूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, कभी रील सामने आती है, देखता हूँ। मेरा कहने का सिर्फ़ एक मतलब है, जो भी बच्चे कर रहे हैं, कि देखो हम लोग जो अपलोड करते हैं ना, वो हमेशा के लिए हो गए। जी। तुम आप अपनी साइड से डिलीट भी कर दो कभी, तो वो किसी न किसी के पास महफूज़ रहेगी। महफूज रहते और हमारा पैगाम जब बच्चों के पहले ये ज़हन में रखना चाहिए कि मोबाइल बच्चों के हाथ में रहता है। हैं। जी। तो हम जो भी चीज़ इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंसर का मतलब मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ये है कि हमसे कोई चीज़ सीखे, हम सिखा रहे हैं, जी। वही मतलब है। जी हाँ। तो अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को कुछ दे रहे हैं, तो अच्छी चीज़ देना चाहिए। कोई ऐसी बेहुदा हरकत, बेहुदा बात जो अदब के खिलाफ हो, तहज़ीब के खिलाफ हो, वो ना करे। उससे जी। क्या होगा, बच्चों पे वो मज़ाक में लोग लेते हैं, भाई एंटरटेनमेंट है, तो कैसे? सही। एंटरटेनमेंट को भी तहज़ीब के दायरे में रहना चाहिए। बिल्कुल। मेरा जो नज़रिया है, कोई ऐसी वल्गर चीज़, बेहुदा चीज़, कंटेंट मत बनाओ बस, और कुछ नहीं। बाकी आपको जो करना है करो। सही। आज आप लोग जो करोगे, इसका जो नतीजा है, आज बच्चे हैं जो कर रहे हैं, उनकी अभी ज़ाहिर-सी बात है बेटियाँ होंगी, बच्चे या शादीशुदा नहीं होंगे, कभी न कभी शादी होगी, बच्चे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आपका बच्चा जब बड़ा होगा, आपकी बेटी जब बड़ी होगी, अगर वो आपकी रील देख के शर्मिंदगी महसूस कर ले, जी। आपकी बात देख के जब, तो आपको कैसा लगेगा? उसका शर्मिंदा आप शर्मिंदगी करके उस वक़्त कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी औलाद वो चीज़ देख के शर्मिंदा हो जाए जो आज आप कर रहे हैं, जी। तो वो चीज़ों को आज आपको तुरंत समझने की बंद कर ज़रूरत दीजिए। है। उसको आज कंट्रोल में रखें। वायरल होना है तो अल्लाह ताला तो बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को वायरल किया, मिलियनों में उनके फॉलोवर हैं, लोग हैं। तो अच्छी जी। चीज़ों के फॉलोवर हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हम कुछ ऐसी बदतमीज़ी, जी। बदअखलाकी वाली वीडियो बनाएँ जो लोगों को मतलब गलत पैगाम दे। गलत और पैगाम। आपकी खानदान, हर इंसान का खानदान अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल है। आप अपने खानदान को अच्छा मानते हो, बिल्कुल तो ज़ाहिर-सी बात है जो लोग भी हैं वो भी अपने माँ-बाप, अपने खानदान को अच्छा मानते होंगे। मानते हैं। जी, तो बिल्कुल। आप ऐसा कोई काम करोगे जिसके लिए आपके माँ-बाप, आपकी खानदान बहनों पे, पर लोग उँगली आपके उठाएँ। रिश्तेदारों पे उँगली उठे। अगर आप बिल्कुल। कर रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है अपने खानदान को आप अच्छा नहीं मानते हो। बिल्कुल, आप मानते हो कि ये तो ज़िंदगी की चीज़ है, गलत चीज़ है। बराबर है ना? हर इंसान के माँ-बाप अच्छे होते हैं, हर इंसान के खानदान अच्छा होता है। जी हाँ। लेकिन हम उसको ऐसा ज़रिया ना बनाएँ कोई हमारे खानदान पे, हमारी परवरिश पे उँगली उठाए। जी। वायरल तो कोई भी होता है 15 सेकंड, 20 सेकंड की रील पे, पैगाम अच्छा दो, कहने का मतलब ये है। जी हाँ। तफरी के नाम पे भी, हँसी-मज़ाक के नाम पे भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखती है ना, जी हाँ। जी। उस पे मेहनत करो। करो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। ऐसा काम करो जो आपको खुद दिली सुकून पहुँचाए। किसी के नीचा दिखाने के लिए ये सब काम करेंगे तो अज़ियत में भी रहेंगे और आपको उसका नुकसान आज नहीं कल भुगतना पड़ेगा। सही। चाचा, एक चीज़ और है कि मालेगाँव में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ भी आजकल इंस्टाग्राम पर आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका काम तो मेरा आपका है ही नहीं, ये तो वालिदैन का काम है, उनका क्या अदब का दायरा है, क्या नहीं है। जी। लड़कियाँ भी तो इंसान हैं, अगर वो अदब के दायरे में कुछ कर रही हैं तो कोई मसला ही नहीं है। जी। अगर उनका जो वो चीज़ें अदब के दायरे के बाहर है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो बुरी चीज़ है। अब ये तो माँ-बाप का काम है। अब ये चीज़ ऐसी है कि आप इंस्टाग्राम देखो, ये एक फ़ितरी चीज़ है कि आप इस पे कोई चीज़ पोस्ट करोगे, जी। तो लाइक, कमेंट, कोई आपके बारे में क्या बोला, क्या नहीं, इससे ताल्लुकात बढ़ेंगे। जी हाँ। बढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि 1 से बढ़ेंगे, 4 से बढ़ेंगे, मैसेज के ज़रिए, तो बुराइयों का डर ज़्यादा है। जी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, मुझे तो अल्लाह ताला ने औलाद दी नहीं है, जी। लेकिन अगर दी होती तो मैं तो नहीं देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बुराइयों की तरफ कोई भी मेरी बेटी एक कदम आगे बढ़ाए। सही है। ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए मैं भी ये सब चीज़ नहीं कर रहा होता। सही। उसके लिए मुझे भी ज़रूरी है कि मैं भी बुराइयों से दूर रहूँ, बिल्कुल। तब औलाद पर असर होता। मैं करूँ, मेरी औलाद को बोलूँगा तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है माँ-बाप को उस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। आज
मैं आपको बताऊं, एक चीज़ अगर ख़ानदान में कुछ बिगड़ती है ना, तो 20-25 साल लग जाता है उसको सुधरने में। बिल्कुल। एक पूरा ख़ानदान अच्छा है, एक फ़र्द पे दाग लगा, वो दाग जो है पूरे ख़ानदान पे असरअंदाज हो जाएगा। ये बात को हमेशा याद रखना। किसी घर की एक लड़की अगर बिगड़ गई तो पूरे ख़ानदान की लड़कियों पे उसका धब्बा असर लगने पड़ता वाला है। वो चाहे दुनिया भर की फरिश्ता सिफत लड़की क्यों नहीं हो। तो हर इंसान का इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को इन सब चीज़ों से पाक रखे, गंदगी से पाक रखे। चाहे मर्द हो औरत हो, मर्द तो गलत काम करते हैं तो उसको समाज माफ़ कर देता है, लड़की को औरत को नहीं माफ़ करता है। ये चीज़ जिसके ऊपर बीतती है, जिसके ऊपर गुजर रही है, उससे पूछना। लड़कियों की शादी नहीं होती, हो सकता है कि उनकी वजह से दुल्हनें नहीं मिलती है। सही। ये जब समाज में जाएंगे, इनके ऊपर पड़ेगी, जब समझ में आएगा। माँ बाप करते हैं तो इतना एहसास होता नहीं है। ज़िंदगी को इतना लाइट मत लो जी। तफरी के नाम पे सही है। कि उसका असर आपको पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़े। इतना ही कहूँगा मैं। चाचा, आपका ऐसा कौन-सा उसूल है जो आप शुरू दिन से लेकर अभी तक उसी पर कायम हो? मेरा बचपन से एक ही उसूल है, पता नहीं मेरे अंदर कुदरती है या मेरे वालिदैन को देख के हुआ है, कि वादा खिलाफ़ी मत करो। आपको किसी को ज़बान दिए हो ना, जी। उस पर कायम रहो। वो अल्लाह ताला को पता, आपके ज़मीर को पता है कि मैंने किसको जी। ज़बान दी है। ज़बान से नहीं मुकरना कभी। किसी को पहली बात तो सोच समझ के ज़बान देना, उससे मुकरना नहीं। और वक़्त की पाबंदी, जी। हमारे वहाँ वक़्त की पाबंदी नहीं है। जी। किसी को बोलो आ रहे हैं तो 5 मिनट में आ रहे हो, घंटे 2 घंटे बाद आते हैं। आते ही नहीं, मिलते ही नहीं। सही है। इसको झूठ बोलेंगे या उसकी समझ नहीं है तो ये आम है। जी, बिल्कुल। यानी एक तो वादा खिलाफ़ी बहुत ख़राब बात है, वक़्त की पाबंदी नहीं है। ये चीज़ों को वक़्त की पाबंदी ज़रूरी है और ये मेरे अंदर शुरू से है। टाइम दे दिया हूँ 2-1 मिनट आगे पीछे, अगर किसी को ज़बान दे दिया हूँ, कोई वजह से अगर नहीं जम रहा है तो मैं खुद से कॉल करके या मैसेज करके कह देता हूँ कि ऐसा है कि मामला ऐसा है। लेकिन किसी को नज़रअंदाज मत करो, वक़्त दो, तो मिलो नहीं मिलो तो उसको बाखबर करो, वक़्त की पाबंदी करो, धोखा मत करो किसी के साथ, वो अपने साथ भी धोखा मत करो। ये मेरा उसूल बचपन से अब तक और इंशाअल्लाह हमेशा रहने वाला है। आपकी कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि मालेगाँव का हर नौजवान उस पर अमल करे या उसको अभी याद रखे? वक़्ती फ़ौरन कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन कैसा है कभी-कभी ये सब चीज़ें ना अचानक ज़हन में आती है जी, जी। और वही चीज़ें मैं कहता भी हूँ। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि नौजवानों को क्या, हमेशा सबको कहता हूँ, वालिदैन की कदर करो। वालिदैन की कदर करना बेइंतहा ज़रूरी है। आपको जितना हो सके, जब तक हो सके वालिदैन की कदर करो, बहनों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की। ये इंसानी हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर मेरा हमेशा से तवज्जो रहा है कि आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, तो जितना मुमकिन हो आप दुनिया त्याग दो उनके लिए। ये मेरी नसीहत हमेशा से सबको है, मेरा माइंड हमेशा से यही था और हमेशा रहेगा। आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहें, क्या नसीहत करना चाहेंगे? नसीहत तो मेरी सब बात में नसीहत ही नसीहत है। हाँ, मैं अपने बचपन की कुछ बात और याद करता हूँ, जैसे बचपन का आपने पूछा कैसा गुज़रा, जी हाँ। ज़माना बहुत शानदार था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे दोस्त यार भी थे, तो मैं उनको याद कर लेता हूँ, मुझे जी हाँ। याद आते हैं। बचपन की बातें याद करो तो याद आता है। जैसे बचपन में हमारा राजहंस कंपाउंड आज भी है, बकरीदी हाजी मस्जिद के पास। जी। वहीं से ज़िंदगी बचपन की शुरू हुई। घर तो नया पूरा नूरानी मस्जिद के पास है, लेकिन वक़्त ज़्यादा बकरीदी हाजी मस्जिद में गुज़रा है। तो वहाँ के जो मेरे दोस्त थे, हम लोग का सर्कल था। मुज़म्मिल जो मेरा दोस्त सबसे जी हाँ। जिगरी है, तो हम लोग बचपन से वहीं से हैं। उसका एक भाई था वक्कास, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। वहाँ मेरे रहने वाले हम लोग जो दोस्त सब बच्चे खेलते थे, तो ईले दलाल पहचानते होंगे, तांबा काडा पे दलाली करते हैं। पाके, रबका, रैला, अइबा करके एक था बेचारा, उसका तो जवानी में ही इंतकाल हो गया। तो ये जो सर्कल था, जी। ये मेरा बहुत बचपन का सर्कल, मिलते कम है, मुज़म्मिल ही मिलता है, बाकी तो सब रास्ते में कभी ना कभी मिलते, तो बहुत याद आती है। सादू ज़फ़र मेरा दोस्त है, मुज़म्मिल का छोटा भाई है, जब छोटा था, लेकिन जैसे-जैसे बड़े हुए तो ये मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। मेरा दोस्त वाहिद है, बहुत क्लोज़, अशफाक मियाँ जी है, मेरा भाई शुएब है, मेरा भाई मुन्ना है, मेरा भतीजा अनवर था। तो ये लोग, हम लोग सब बहुत क्लोज़ लोग हैं। बाकी मेरे भाई के जो क्लासमेट थे शुएब के, शुएब मदीना हो गया, माजिद मंजूर हो गया, डॉक्टर निज़ामुद्दीन हो गया, ये हम लोग का सर्कल है। तो हम लोग कहीं घूमने गए तो ये सर्कल जाता है, कभी ये मिलते हैं। तो ऐसे मौके पर मैं अपने दोस्तों को बहुत याद करता हूँ, मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब तर लोग हैं ये। बाकी फ़ेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए जो मुझे लोग मिले हैं, बहुत ही मतलब अच्छे लोग मिले हैं। जी।
फैमिली मिली है, दोस्त यार मिले हैं, जिनके साथ अब ज़िंदगी इंतहाई खुशगवार गुजरने की उम्मीद है। मैं भी उनकी बहुत कदर करता हूँ, वो लोग भी मेरी बहुत कदर करते हैं। उसमें मेरे जो दोस्त यार है, शाहिद नदीम, उनके ग्रुप है। मेरा एक दो फैमिली जो मेरे रिलेशन है, नईम अंसारी नईम है, उसकी फैमिली है। बाकी मेरी बहनों से मैं बहुत करीब हूँ। मेरी बीवी का जिक्र नहीं करूँगा अगर मैं इसमें, तो बहुत ही मतलब नाइंसाफ़ी होगी। मेरी ज़िंदगी में आज देखिए मेरी बहनों का इंतकाल हो गया, जिनके मैं बेहद करीब हूँ। जी। 2 बहनें, एक बड़ी एक छोटी का इंतकाल हो गया। मेरी बहनें गई, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, बच्चे नहीं है, तो मैं, मेरी बीवी, अभी हालिया ज़िंदगी हम दोनों की है। जी। उम्र के 54 साल मेरे, 51 साल उसके। तो अब मैं तो खाली इतना ही कहूँगा, दुआ करे अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी है वो अच्छी से गुज़रे। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी की, जितनी ज़िंदगी में एक आम इंसान को ज़रूरियत है ना, वो सब मैसर की है। कोई ऐसी चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं है जो आम ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत हो, मेरे पास नहीं है। बड़ा घर है, तमाम तर सहूलियात है, हर चीज़ की आसाइशें हैं, बेइंतहा नेक बीवी है, दोस्त हैं, अहबाब है। तो मेरे लिए ठीक औलाद नहीं है उसके बदले, लेकिन बेशुमार नेमत है। कुल मिला के ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार है, खुशहाल है। अल्लाह ताला सबको ऐसी ज़िंदगी देवे। दुआ है कि बुढ़ापा भी आसानी से गुजर जाए। ये मैं मेरे तमाम लोगों को याद किया हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जज़ाकल्लाह, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, ये रहे हमारे पप्पू सिद्दीकी चाचा साहब, जिनको हमने आपके रूबरू कराया। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बेहद पसंद आया होगा। अगले मेहमान को आप किसको देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।